क्या आपने कभी ये तसव्वुर किया है कि कोई शख्स हवा के खिलाफ अदालत में मुकदमा लेकर जाए? आम हालात में ये बात नामुमकिन सी लगती है, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में ऐसा वाक़या पेश आया जो उनके अदल, इख्तियार और अल्लाह की अता करदा गैर मामूली सल्तनत को नुमाया करता है। एक दिन उनका अजीम दरबार सजा हुआ था। इंसान, उलमा, सिपह सालार और जिन्नात अपनी अपनी सफ़ों में मौजूद थे। इसी दौरान एक कमज़ोर और बूढ़ी औरत लरसते कदम के साथ दरबार में दाखिल हुई। उसने अर्ज़ की, ए अल्लाह के नबी, मुझे हवा से शिकायत है। उसने मुझे ज़मीन पर गिरा दिया और मेरा हाथ टूट गया। दरबार में सरगोशियाँ होने लगीं। लोग हैरान थे कि भला हवा भी किसी अदालत में पेश की जा सकती है, मगर ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार था। वो नबी जिन्हें अल्लाह ताला ने ऐसी सल्तनत अता की थी जिसमें इंसानों के साथ साथ जिन्नात, जानवर और हवाएं भी ताबे थीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। अल्लाह ताला ने उन्हें कम उम्री ही में हिकमत और फैसला करने की गैर मामूली सलाहियत अता फरमा दी। बाद में उन्हें नबूवत के साथ ऐसी अजीम बादशाहत दी गई जो तारीख़ में अपनी मिसाल आप है। कुरान मजीद में जिक्र मिलता है कि हवा उनके हुक्म से चलती थी, नर्म भी और तेज़ भी। सुबह का सफ़र महीनों की मसाफत के बराबर और शाम का सफ़र भी महीनों की मसाफत के बराबर तय होता था। जिन्नात उनके ताबे थे। वो तामीरात करते, समंदर में गोता लगाते, किले और महल बनाते और उनके हर हुक्म की पैरवी करते। बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन उस दौर में हैरत अंगेज़ तामीरात का मरकज़ बन चुकी थी। जिन्नात संगे मरमर के बड़े बड़े टुकड़ों को इस आसानी से तराशते जैसे कोई मोम को काट रहा हो। बुलंद सुतून वाली इबादतगाहें, वसी महल, शीशे के फर्श वाले हॉल और मजबूत किले, ये सब उसी दौर के शाहकार थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए ज़मीन से पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी फरमा दिया था। ये पानी नहीं बल्कि आग की तरह सुर्ख और गर्म तांबा था जो चश्मे की सूरत बहता था। जिन्नात उसे जमा करते, सांचों में ढालते और मुख्तलिफ अशिया तैयार करते। बड़े बड़े दरवाजे, मजबूत ज़िरहें, अजीम बर्तन और देगें बनाई जाती थीं। कुछ देगें इतनी बड़ी थीं कि उन्हें ज़मीन में नस्ब कर दिया गया था। उनमें हज़ारों अफराद का खाना एक साथ पकता था। ये सब सिर्फ शान दिखाने के लिए नहीं बल्कि मखलूक़ खुदा की खिदमत के लिए था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दस्तरख्वान पर इंसानों के साथ साथ जिन्नात, परिंदे और जानवर भी रिज़्क़ पाते थे। उनकी सल्तनत एक फलाही रियासत की तरह थी जहाँ कोई भूखा नहीं सोता था। अगरचे बहुत से जिन फरमाबरदार थे लेकिन कुछ सरकश भी थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ऐसा रौब अता किया था कि वो नाफरमानी की जुर्रत नहीं करते थे। रिवायत में आता है कि एक फरिश्ता आग का कोरा लिए उन पर निगरानी करता था। जो जिन हुक्म उदूली करता उसे फ़ौरन सज़ा मिलती। ये सख्ती जुल्म के लिए नहीं बल्कि निज़ाम बरकरार रखने के लिए थी। इतनी वसी सल्तनत चलाने के लिए मजबूत इंतज़ाम ज़रूरी था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की ज़बान समझने का मोजज़ा भी अता हुआ। हुदहुद का वाक़या मशहूर है जिसने मलिका सबा की खबर लाकर सुनाई। उनका तख्त हवा के दोष पर सफ़र करता था। रिवायत के मुताबिक वो तख्त बहुत वसी था। उस पर आपके दरबारी, उलमा और अहले खाना सवार होते। जब आप सफ़र करते तो गोया एक पूरा शहर फ़िज़ा में रवां होता। इंसान, जिन और परिंदे एक मुनज़्ज़म लश्कर की सूरत आपके साथ होते। एक मर्तबा आप मक्का मुकर्रमा के ऊपर से गुजरे। आपने देखा कि काना काबा के गिर्द बुत रखे हुए हैं और लोग उनकी इबादत कर रहे हैं। ये मंजर देखकर आपका दिल रंजीदा हो गया। रिवायत में आता है कि काबा ने अल्लाह की बारगाह में फरियाद की। अल्लाह ताला ने तसल्ली देते हुए फरमाया कि एक वक्त आएगा जब आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे और इस घर को बुतों से पाक कर देंगे। अब वापस आते हैं उस बूढ़ी औरत के मुकद्दमे की तरफ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को तलब किया। हवा अल्लाह के हुक्म से हाजिर हुई। उसने अर्ज़ की, ए अल्लाह के नबी, मुझे एक डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए जा रही थी। मुझे जल्दी थी। ये औरत मेरी लपेट में आ गई और गिर पड़ी। मेरा इरादा उसे नुकसान देने का ना था। ये मामला निहायत नाजुक था। एक तरफ कई जानों की हिफाजत थी और दूसरी तरफ एक बेकसूर औरत का नुकसान। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से रहनुमाई तलब की। हुक्म हुआ कि अगरचे हवा का मकसद नेकी था लेकिन नुकसान की तलाफ़ी लाजिम है, लिहाजा कश्ती वालों पर लाजिम है कि वो इस औरत को मुआवजा अदा करें।
ये फैसला इस बात की रोशन मिसाल था कि अल्लाह का निज़ाम अदल किसी कमज़ोर का हक़ ज़ाया नहीं होने देता। इतनी अजीम सल्तनत के बावजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम निहायत आजिज़ थे। वो अक्सर गरीबों के पास जाकर बैठते और फरमाते, एक मोहताज दूसरे मोहताज के पास बैठा है। एक मर्तबा किसी ने आपकी शान बयान की तो आपने फरमाया, मोमिन के नामा आमाल में एक मर्तबा सुबहान अल्लाह लिखा जाना मेरी पूरी सल्तनत से बेहतर है, क्योंकि ये सल्तनत फना हो जाएगी मगर अल्लाह का जिक्र बाकी रहेगा। ये अल्फाज उनकी रूहानी बुलंदी का सबूत थे। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि आपकी वफात का वक्त आ पहुँचा। आप अपने महल में दाखिल हुए और असा के सहारे खड़े होकर इबादत में मशगूल हो गए। इसी हालत में मलिकुल मौत आए और आपकी रूह कब्ज कर ली, मगर अल्लाह की हिकमत से आपका जिस्म मुबारक असा के सहारे खड़ा रहा। बाहर जिन्नात काम में मसरूफ थे। वो जब भी नज़र उठाते आपको खड़ा देखते और समझते कि बादशाह उन्हें देख रहे हैं, इसलिए वो और ज़्यादा मेहनत करते रहे। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और पूरा साल गुजर गया, मगर किसी को मालूम ना हुआ कि नबी वफात पा चुके हैं। आखिरकार अल्लाह ने एक छोटी सी दीमक को हुक्म दिया कि वो असा को अंदर से खा जाए। जब असा कमज़ोर होकर टूट गया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म ज़मीन पर गिर पड़ा। तब जिन्नात को मालूम हुआ कि वो 1 साल से वफात पा चुके थे। ये वाक़या इस हकीकत को वाज़ेह करता है कि जिन्नात गैब नहीं जानते। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद उनके वसी आसिफ बिन बरकिया ने कुछ अरसा जिम्मेदारी संभाली, मगर वक्त के साथ बनी इसराइल में कमज़ोरी आती गई। जब उन्होंने अल्लाह की नेमतों की कदर न की तो उन पर आजमाइश आई। एक जालिम बादशाह बख्त नसर ने हमला किया, शहर तबाह किए और लोगों को गुलाम बना लिया। वो अजीम तामीरात और शान व शौकत तारीख का हिस्सा बन गईं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें कई गहरे सबक देती है। असल ताकत अल्लाह की अता होती है। इक़्तिदार आरज़ी होता है, नेकी बाकी रहती है। अदल हर हाल में कायम रहना चाहिए। गुरूर का अंजाम ज़िल्लत है। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। आज अगरचे वो तख्त, वो देगें और वो तांबे के चश्मे नज़र नहीं आते, मगर उनका अदल और हिकमत की मिसाल जिंदा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी बादशाहत भी फना हो जाती है, मगर अल्लाह की बंदगी, इंसाफ और जिक्र हमेशा बाकी रहते हैं। असल अजीमत ताज और तख्त में नहीं बल्कि सजदे में है।